कक्षा में पढ़ चुके थे। और यहाँ ये प्रकरण चल रहा है कि श्री राम जी सीता जी को उनके पीछे से किस प्रकार से रहना है इस बारे में उपदेश करते हैं। तो उसके बाद में जो सीता जी हैं वो साथ बन जाने के लिए अपनी बात रखती हैं। तो ये जो प्रथम श्लोक था इसमें सीता जी स्नेहवश क्रुद्ध हुई हुई जैसी, और श्री राम जी से क्या कहती हैं वो अगले श्लोक में, दूसरे श्लोक में है, जो हम आज आरंभ करेंगे। तो दूसरा श्लोक पढ़ रहा हूं मैं 23वें सर्ग का। किमिदं भाषसे राम वाक्यं लघुतया ध्रुवम् त्वया यदपहास्यं मे श्रुत्वा नरवरात्मज। तो यहाँ पर इसके हम पदों को अलग अलग करते हैं। किम इदम भाषसे राम वाक्यम लघुतया ध्रुवम त्वया यद अपहास्यम मे श्रुत्वा नरवर आत्मज। और इसका हम अन्वय करते हैं कि हे नरवर आत्मज राम। किम इदम ध्रुवम वाक्यम लघुतया भाषसे। हे आर्यपुत्र या नरवर आत्मज, दोबारा से। यद त्वया श्रुत्वा, मे अपहास्यम। तो यहाँ पर क्या कहती हैं सीता जी, देखिए कि हे नरवर आत्मज, यानी कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम जी। तो महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम जी, आप यह किस प्रकार के, किम इदम, निश्चय से, लघुतया, जो हल्की है, ऐसी, वाक्यम, बात को, भाषा से कह रहे हैं। तो श्री राम जी ने ये कहा कि भाई आप जो है यहीं रहेंगे और मैं वन को जा रहा हूं। तो इस बात पे सीता जी ये कह रही हैं कि हे श्री राम जी, हे महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी, आप ये किस प्रकार की निश्चय ही हल्की सी बात को आप कह रहे हैं, हल्का वाक्य क्यों कह रहे हैं आप। और फिर आगे कहते हैं, हे आर्यपत पुत्र, महाराजा दशरथ आर्य और उनके पुत्र पुत्र, तो इसीलिए आर्य पुत्र भी कहते थे उनको सीता जी। तो हे आर्य पुत्र,
जो आपके द्वारा कही गई बात को सुनकर मैं मुझको हंसी आ रही है। अर्थात जिस प्रकार से बातचीत में इस प्रकार से कहा जाता है कि आपकी जो है इतनी हल्की बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है, उस तरह से सीता जी इस प्रकार की बात कहती हैं। तो फिर आगे देखते हैं तीसरे श्लोक को। आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुञ्जाना स्वं स्वं भाग्यमुपासते। आर्यपुत्र माता पिता माता भ्राता पुत्रः तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुञ्जानाः स्वं स्वं भाग्यम उपासते। और इसका अन्वय इस प्रकार से कर लेंगे कि हे आर्यपुत्र, पिता माता भ्राता पुत्र तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुंजाना तम स्वम भाग्यम उपासते। सीधा सीधा है इसमें। तो सीता जी इस प्रकार से कहती हैं कि हे आर्यपुत्र श्री राम जी, पिताजी, एक परिवार में बहुत से लोग रहते हैं, पिता हैं, माता हैं, भाई हैं, पुत्र हैं और पुत्र वधु हैं स्नुषा। ये सब अपने अपने पुण्यों को भोगते हुए अपने अपने भाग्य को भोगते हैं। अपने पूर्व जन्म के कर्मों से जो भाग्य प्राप्त हुआ है उसको भोगते हैं, ये अभिप्राय। लेकिन पति पत्नी के विषय में अगली बात कहती हैं चौथे श्लोक में सीता जी। चौथा श्लोक पढ़ रहा हूं। भर्तु भर्तुर्भाग्यम तु भार्यैका प्राप्नोति पुरुषर्षभ अतश्चैवाहमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि। तो यहाँ कह रहे हैं, देखिए इसको हम अलग अलग करते हैं। भर्तुः भाग्यम तु भार्या एका प्राप्नोति पुरुष ऋषभः अतः च एव अहम आदिष्टा वने वस्तव्यम इति अपि। इसका अन्वय करते हैं कि हे पुरुष ऋषभ, एका भार्या तु भर्तुः भाग्यम प्राप्नोति अतः च एव अहम वने वस्तव्यम इति अपि आदिष्टा। तो सीता जी क्या कह रही हैं, देखिए यहाँ पर इसका अभिप्राय देखते हैं। हे पुरुषों में श्रेष्ठ आर्यपुत्र, एकमात्र पत्नी ही, बाकी सबकी बात कह दी, पिता माता भ्राता पुत्र पुत्र वधु सबकी बातें कह दी कि सब जो है अपना अपना भाग्य भोगते हैं। लेकिन जो एक पत्नी है वही तो पति के भाग्य को प्राप्त करती है।
अर्थात पति के भाग्य के अनुसार वो भोगती है भाग्य को। और फिर कहते हैं देखिए, इसलिए निश्चय से मैं, माता जी, माता सीता कह रही हैं कि अतः निश्चय से जो मैं वन में जाने के लिए, ऐसा भी मेरे को भी आदेश दिया गया है। क्योंकि पत्नी जो है वो पति के भाग्य को बांटती है। तो इसलिए आपका जो, आपको जो आदेश हुआ वो मुझे भी हुआ है, मैं, मुझे भी वन में जाकर रहने का आदेश हुआ है। इस प्रकार से वो ये कहती हैं सीता जी। इसको इस प्रकार से देख सकते हैं सामान्य रूप से, जो वैसे तो सभी अपना अपना भाग्य, पूर्व जन्मों, पूर्व जन्म कृत भाग्य है उसको भोगते हैं। लेकिन जो एक सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत पत्नी है वो पति का वर्ण करती है। स्वयंवर विवाह की प्रथा है। तो पत्नी जो है पति का वर्ण करती है। तो पति का वर्ण करने से वैसे तो जो भाग्य है वो जन्म से प्राप्त हो जाता है, जाति, आयु और भोग के रूप में, सामान्य रूप से। लेकिन क्योंकि पत्नी है वो अपने पिता के घर को छोड़ के पति के घर जाती है, उसका वर्ण करती है पति का। तो इस दृष्टि से यहाँ पर ये कहा गया कि वो पति के भाग्य को बांटती है, ऐसा सीता जी ने कहा। आइए 5वें श्लोक को देखते हैं। सीता जी अपनी बात को कह रही हैं। न पिता नात्मजो नात्मा, न माता न सखी जनः, इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गति सदा। इसका पदच्छेद करते हैं। न पिता, न आत्मजः, न आत्मा, न माता, न सखी जनः, इह प्रेत्य च नारीणां पतिः एकः गतिः सदा। और इसका हम अन्वय करते हैं कि नारीणाम इह च प्रेत्य, नारीणाम इह च प्रेत्य, न पिता, न आत्मजः, न आत्मा, न माता, न सखी जनः, नारीणाम तु एकः पति सदा गतिः, एकः पतिः सदा गतिः। तो यहाँ पर क्या कहते हैं सीता जी, देखिए यहाँ पर कि जो स्त्रियां होती हैं नारीणाम, उनको इस जन्म से फिर अगले जन्म तक, यानी कि परलोक में, इस जन्म से प्रेत्य मरकर अगले जन्म में जाते हैं। तो जो पत्नियां हैं, नारियां हैं, उनमें तो जो परलोक में ना तो पिता, ना ही पुत्र, न आत्मजः, न आत्मा, आत्मा यहाँ पर बंधु बांधवों के लिए कहा गया है, न माता, न ही माता, न सखी जन, न सहेलियां,
मित्र साथी। तो परलोक जाने में ये इनमें से कोई भी साथी नहीं होता। परलोक में और कोई भी इस तरह का साथी नहीं होता, ये बात एक कही। फिर आगे कहते हैं सीता जी कि नारीणाम एकः पति सदा गति। तो स्त्रियों के लिए तो उनके पति ही सर्वस्व हैं। यहाँ जो मृत्यु तक साथ देने वाले, और परलोक में भी, क्योंकि भारतीय परंपराओं में जो, जिसको कहते हैं, इस तरह की कहावत कही जाती है कि जन्मों जन्मों तक साथ रहते हैं पति पत्नी। तो एक भावना प्रधान वाक्य हो सकता है वो। लेकिन एक जो पति और पत्नी का जैसा भारतीय संस्कृति में जैसा साथ, जितना अधिक प्रगाढ़ साथ पति पत्नी का होता, उतना और किसी के साथ नहीं रहता। सबसे अधिक प्रगाढ़ संबंध रहता। तो इसीलिए पति को, स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए जो है पति सर्वस्व है, ऐसा भाव यहाँ पर लिया गया है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण संबंध जो है पत्नियों के लिए पति से संबंध है। तो आइए छठे श्लोक को देखते हैं। छठा श्लोक। हे राघव। अच्छा, पहले इसको पढ़ेंगे। यदि त्वं प्रस्थितो दुर्ग वनमध्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृध्नन्ति कुशकण्टकान्। तो इसको अलग अलग देखें। यदि त्वं प्रस्थितः दुर्ग वनम अद्य एव राघव अग्रतः ते गमिष्यामि मृध्नन्ति कुशकण्टकान्। तो यहाँ पर इसका हम अन्वय देखते हैं कि हे राघव, यदि त्वं फेसबुक लिया ना मुंह कैसा करो हम 3 दिन से मुंह में बुरा लग अद्य रहा एव है। दुर्गे वनम प्रस्थितः कुशकण्टकान् मृदन्ति, मृद्नन्ति, कुशकण्टकान् मृद्नन्ति ते अग्रतः गमिष्यामि। तो सीता जी जो है दृढ़ता पूर्वक, देखिए ये बात कह रहे हैं कि हे श्री राम जी, हे राघव, यदि आप आज ही इस महल को छोड़कर वन की ओर जा रहे हैं, प्रस्थित जाते हैं, प्रस्थान करेंगे, तो कुशकंटकान, कुश और कांटों को मृदनंती, रौंदती हुई, ते अग्रतः, आपके आगे आगे गमिष्यामी, मैं जाऊंगी। ऐसी सीता जी ऐसी बात कहते हैं। तो ये 7वां श्लोक देखते हैं। शुश्रूषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी
सहरंसे त्वया वीर वनेषु मधुगंधिषु। तो देखिए, जहां विलास की वस्तुएं हैं, जहां पर अत्यधिक सुविधाएं हैं, वहां तो व्यक्ति लापरवाह हो सकता है एक बार को ब्रह्मचर्य आदि के विषय में। लेकिन जहां पर सुविधा नहीं है, जहां तप ही तप करना है, वहां ब्रह्मचर्य को छोड़कर दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि वहां पर ब्रह्मचर्य पालन ना करे तो शक्ति ना रहे शरीर में, और विपरीत परिस्थितियों से कैसे व्यक्ति लड़े। तो इसीलिए पहले से ही संकल्प कर रहे हैं सीता जी। देखिए, इसको अलग अलग करेंगे। शुश्रूषुमाणा ते नित्यम नीता ब्रह्मचारिणी सह रंसे त्वया वीर वनेषु मधुगंधिषु। और इसका अन्वय इस प्रकार से करते हैं, हे वीर, नित्यम ते शुश्रूषुमाणा नियता ब्रह्मचारिणी मधुगंधिषु वनेषु त्वया सह रंस्य। तो सीता जी कहती हैं, देखिए, कि हे वीर, हे महावीर श्री राम जी, निरंतर आपकी सेवा करते हुए और सुनिश्चित रूप से ब्रह्मचारिणी रहती हुई, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, मधुर गंध वाले वनों में आपके साथ में रमण करूंगी, विहार करूंगी। फिर क्या कहते हैं सीता जी, देखिए 8वें श्लोक में, फलमूलाशना नित्यम भविष्यामि न संशयः, न ते दुःखम करिष्यामि निवसन्ति सह त्वया। इसका पदों को अलग अलग, फल मूल अशना नित्यम भविष्यामि न संशयः न ते दुःखम करिष्यामि निवसन्ति सह त्वया। और इसका अन्वय इस प्रकार से, नित्यम फलमूल अशना भविष्यामि न संशयः त्वया सह निवसन्ति ते दुःखम न करिष्यामि। तो वचन भी दे रही हैं जिससे कि श्री राम जी कहीं मना ना कर दें। तो क्या कहती हैं सीता जी, देखिए, रोज ही कोई मैं, मतलब बिल्कुल फल और मूलों का खाने वाली रहूंगी, मतलब कोई डिमांड नहीं करूंगी। होता है कभी कभी, जैसे पति पत्नी से पति, पति से पत्नी कुछ ना कुछ इस प्रकार की मांग करते हैं। लेकिन इस बात को कि भाई मैं फल मूल खाकर रह लूं वहां पे, नित्यम फल मूल अशना, केवल फल मूल खा के रह लूंगी भविष्य में, न संशय, इसमें बिल्कुल भी संशय मत रखना। क्योंकि पहले जो है सभी गुरुकुल में रहते थे, तो गुरुकुलों में रहना जो है तपस्वी होके ही रहते थे सभी, तो सबको अभ्यास होता था, इसलिए वन जाने में किसी को कोई परेशानी नहीं। ऐसे ही सीता जी भी कह रही हैं कि भाई मैं फल मूल खा के रह लूंगी और इसमें कोई संशय मत करना। और फिर कहती हैं कि आपके साथ में त्वया सह निवसंती, रहते हुए आपको किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाऊंगी मैं, आपको परेशान नहीं करूंगी मैं। ये भी जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रही हैं। और 9वें श्लोक में देखें क्या कहती हैं, देखिए, इच्छा तरितः शैलान पल्वलानि वनानि च द्रष्टुम सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता।
और पूरा विश्वास व्यक्त कर रहे हैं श्री राम जी पे। इसके अलग अलग पदों को देखें। इच्छामि सरितः शैलान पल्वलानि वनानि च द्रष्टुम सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता। अन्वय इस प्रकार से है, त्वया धीमता नाथेन निर्भीता सरितः शैलान पल्वलानि वनानि च सर्वत्र द्रष्टुम इच्छामि। तो क्या कहती हैं सीता जी, देखिए, आप जैसे बुद्धिमान और वीर स्वामी के साथ में निर्भीता, निर्भय हुई हुई, भय रहित हुई हुई नदियों, सरिता, नदी, पर्वत, तालाब और जंगलों में, जंगलों को द्रष्टुम इच्छामि, सर्वत्र, सभी जगह में देखना चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि आप जो है मेरे साथ में होंगे तो मैं निर्भय होकर ये सब देख सकूंगी। ऐसा सीता जी कहती हैं। कितने अच्छे ढंग से विश्वास व्यक्त करना और किस प्रकार से मनाने का प्रयास करना, देखिए कितना सुंदर है ये संवाद। आइए 10वां देखते हैं श्लोक। हंस कारंडवाकीर्णाः पद्मिनीः साधु पुष्पिताः इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुम त्वया वीरेण संगता। इसको अलग अलग करते हैं। हंस कारंडौ आकीर्णाः पद्मिनीः साधु पुष्पिताः इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुम त्वया वीरेण संगता। इसका अन्वय इस प्रकार से करते हैं। त्वया वीरेण संगता हंस कारंडौ आकीर्णाः पद्मिनी साधु पुष्पिताः पद्मिनी साधु पुष्पिताः सुखिनी द्रष्टुम इच्छेयम। तो क्या कहती हैं सीता जी यहाँ पर कि आप जैसे वीर के साथ में हंस और कारस पक्षियों से जो भरे हुए हैं, आकीर्णा है, और पद्मिनी साधु पुष्पिता, जो सुंदर सुंदर कमल के फूलों से युक्त हैं, ऐसे सुख युक्त सरोवरों को देखने की मैं इच्छा करूं, मैं देखूं, ऐसा, ऐसी इच्छा सीता जी यहाँ पर कर रही हैं। और 11वां श्लोक और देखते हैं एक हम। अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यं यतव्रता सह त्वया विशालाक्ष रंस्ये परम नंदिनी नंदिनी। अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यं यतव्रता सह त्वया विशालाक्ष रंस्ये परम नंदिनी। और इसका अन्वय इस तरह से, हे विशालाक्ष, बड़ी बड़ी आंखें थी श्री राम जी की, तो इसीलिए उनको विशालाक्ष कह रहे हैं। हे विशालाक्ष, यतव्रता त्वया सह तासु नित्यम अभिषेकम करिष्यामि परम नंदिनी रंस्ये। तो क्या कहती हैं, अब वन में जाने की अपनी योजना बता रही हैं, वहां क्या क्या करूंगी मैं।
तो कहते हैं कि हे विशालाक्ष, हे बड़ी बड़ी आंखों वाले श्री राम जी, यतव्रता, यत्न पूर्वक व्रतों का पालन करती हुई। व्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये व्रत हैं। इनको सार्वभौम महाव्रत कहा गया है। इन व्रतों का पालन करती हुई, त्वया सह, आपके साथ में, उन सरोवरों में, तासो नित्यम अभिषेकम करिष्यामि, उन सरोवरों में नित्य में जल क्रीड़ा करूंगी, स्नान आदि करूंगी। और परम नंदिनी, आपके निकटता को प्राप्त करके, चाहे जंगल भी क्यों ना हो, चाहे असुविधा कितनी भी क्यों ना हो, मैं आनंद पूर्वक रन से वहां पर क्रीड़ा करूंगी, रमण करूंगी, आनंदित रहूंगी, मतलब ये। तो बहुत ही सुंदर एक भाव है। और ये विधान भी है कि जब भी पति कहीं भी विदेश जाए तो पत्नी को साथ लेके जाए, ऐसा विधान भी है। पत्नी साथ में रहनी चाहिए। तो ऐसा जो है इस प्रकार का जो वनगमन है, तो वहां पर भी पत्नी साथ रहे, तो पत्नी जो है वो उसके लिए पूरी तरह से मन को तैयार कर चुकी है सीता जी, और श्री राम जी से अपनी पूरी बात बहुत अच्छी प्रकार से वो रख रहे हैं। तो आइए इतना ही रखते हैं आज। एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी।